you to everybody. चलिए ना, ठीक है। डेटा इंटरप्रिटेशन जो है आपका वो कई फॉर्म्स में आपका होता है, जैसे कि न्यूमेरल, टेबल, रिपोर्ट। कभी कभी आपने देखा होगा कोई भी डेटा हो, किसी भी फॉर्म में हो, चाहे न्यूमेरल फॉर्म में हो, है रिपोर्ट फॉर्म में हो, एक्स वाई चार्ट फॉर्म में, ग्राफ, लाइन ग्राफ, बार चार्ट, बार ग्राफ, मैप्स एंड रिपोर्ट्स, किसी भी फॉर्म में हो, तो आपको एक ही यूज मीन्स इसका जो पैटर्न होता है, करने का तरीका होता है, वे होता है, तो एक ही होता है बेटे। आपको बस आना चाहिए व्हाट इज ऑल अबाउट दे आर टॉकिंग अबाउट, ठीक है। जो टॉपिक दिया गया है, गिवन टॉपिक, उसमें बात हो क्या रही, किस चीज की बात हो रही है, बस आपको ये कंफर्म होना चाहिए। बाकी आपको पैराग्राफ में लिखना होता है। इसमें पैराग्राफ में लिखने का एक तरीका है बच्चे। यहाँ पर पहले हम लोग जब भी कोई चीज शुरू करेंगे, तो पहले हम उसका इंट्रोडक्शन, जब भी कोई टॉपिक शुरू है, क्या दिया गया है, जैसे कि इसमें कोई भी ग्राफ दिया गया हो, एक्स वाई जेड कुछ भी दिया गया हो, हमने अभी इस फॉर्म में ले लिया है, यहाँ पर इस फॉर्म में ले लिया आपका कि आपका ये चार्ट बना हुआ है ना, चार्ट बना हुआ है। तो इस तरीके से टेबल बनी है, टेबल में 1 2 3 सब्जेक्ट्स हैं। इस तरीके से सब्जेक्ट्स ले लिए, इंग्लिश ले लिया, मैथ्स ले लिया, हिंदी ले लिया। तो अब यहाँ पर क्या है, इंट्रो। अगर इसको हमें इंट्रो करना है, तो पहले हम जब भी लिखेंगे कोई टॉपिक, पैराग्राफ में लिखेंगे, तो हम लोग इसको इंट्रो लिखेंगे। सो दिस इज द फ्लो चार्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स, सब्जेक्ट हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स। देयर आर स्टूडेंट्स ऑफ 9th और 10th क्लासेस। सो हम इंट्रो कर रहे हैं पहले, मीन्स इस ग्राफ को हम पहले हम देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे व्हाट इज ऑल अबाउट, ये किसके बारे में दिया गया है। जब हमें ये पता चल जाएगा किसके बारे में है, ये इंट्रो हम लिखेंगे। जैसे कि इंट्रो क्या देंगे कि ये हमारा चार्ट किसके बारे में बात कर रहा है, या ये पिक्टोरियल या फिगर, जो भी चार्ट दिया गया हो, जो भी पिक्चर दी गई हो, वॉट एवर दिया गया हो, तो पहला जो हमारा इंडिकेशन होगा पैराग्राफ, ये पैराग्राफ राइटिंग का ही है क्वेश्चन। हम लोग एक पैराग्राफ ही बनाते हैं, ये पैराग्राफ राइटिंग है। तो पहले हम इंट्रो लिखेंगे, मीन्स ये चार्ट किस बारे में बात कर रहा है, पहले हम ये बता देंगे, ये मेन टॉपिक है, ये लिख लीजिए। इससे क्या होगा, आपको लिखकर ये पता चल जाएगा कि हमें चार्ट, जब हम लोग ये डेटा इंटरप्रेट करते हैं, कोई भी डेटा दिया हो, किसी भी फॉर्म में दिया गया हो, तो हम लोग शुरुआत कैसे करें। शुरुआत पहले इंट्रो से करते हैं, अपना इंट्रो नहीं देते हैं, उस चार्ट का इंट्रो देते हैं, या फिर उस ग्राफ का इंट्रो देते हैं, या फिर इस रिपोर्ट की इंट्रो देते हैं। इट इज ऑल अबाउट व्हाट, किसके बारे में बात हम करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर हमने एक छोटा सा भी आपके सामने लिख दिया हुआ है कि यहाँ पर दिया गया, देयर आर सम subjects are given as English, Maths, Hindi. There are some students of 9th or 10th classes. So it is all about the his interest in the subjects. It is decreasing or increasing, and in which subject they are taking much interest, and in which subject they are taking less interest. तो ये है ऑल अबाउट, ठीक है। तो हमने इंट्रो दे दिया। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, बात इंपॉर्टेंट इश्यूज। यहाँ पर इश्यू क्या है, हमने ये, हम लोग जो ये चार्ट ला रहे हैं, ग्राफ ला रहे हैं, तो ये लेकिन हम लोग ला क्यों रहे हैं, हम बताना क्यों चाहते हैं, इसका रीजन क्या है, ठीक है। ये जो चार्ट हम बता रहे हैं, इसका रीजन क्या है। सेकंड पॉइंट हमारा इस बारे में बात, बस एक लाइन में आपको इंट्रो बताना है, ज्यादा नहीं, क्योंकि ये इसका एक्चुअली वर्ड्स लिमिट होती है, 150 टू 200 लिमिट्स होती है, तो उसी के अकॉर्डिंगली आप अपना मैनेज करोगे। वर्ड लिमिट लिखी रहेगी, सभी में वर्ड लिमिट्स लिखी रहती है, वर्ड लिमिट से ही आपको अकॉर्डिंगली आप बात करोगे। इंट्रो आपने 2-3 लाइन का कर दिया कि ये इसके बारे में बात कर रहा है, दो इतने क्लास के बच्चे हैं, और इस टॉपिक पे बात चल रही है, इस ईयर की बात है कि क्या इंक्रीमेंट हुआ है उनमें, और क्या किस सब्जेक्ट में बात, किस में ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे, किस में लेस इंटरेस्ट ले रहे, ये इस बारे में ये पिक्टोरियल चार्ट इज गिवन। और फिर हम लोग इश्यू लेंगे। इश्यू क्या है कि ये लोग क्यों इंटरेस्ट ले रहे हैं, क्यों नहीं ले रहे हैं, दे आर टेकिंग लेस इंटरेस्ट बिकॉज मे बी दे आर गेटिंग लेस मार्क्स इन दिस। वो तो ग्राफ के ऊपर हमें पता चलेगा कि ग्राफ कैसा दिया गया है। जिस तरीके से ग्राफ होगा, जो हमारे पास मटेरियल वो देंगे, जो हमें शो करेंगे, उसको ही हम अपने अकॉर्डिंगली बना लेंगे। जर्नल व्यूज क्या है, जर्नल व्यूज या जर्नल या इंपॉर्टेंट इश्यूज, ये जो पिक्टोरियल चार्ट है या कोई भी चार्ट हो, कोई भी ग्राफ हो, इसका इश्यू क्या है, जर्नल इश्यू क्या है, क्या बताना क्या चाहता है। फिर आगे जो थर्ड पॉइंट है,
डिस्क्रिप्शन ऑफ डिटेल्स। अब जो कि डिटेल्स में बताइए, थोड़ा सा डिटेल बताइए। डिटेल मीन्स अब जो जर्नल टॉपिक है उसको थोड़ा डिटेल में समझा दीजिए, थोड़ा सा उसी को डिटेल बता दीजिए, फिर कंक्लूजन कर दीजिए। कंक्लूजन ऐसा होना चाहिए जो डिटेल हो उसी का कंक्लूड निकल आए, है ना। तो अभी ये आप लिख लीजिए, इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो बता दीजिए। अभी हम आपको एक फॉर एग्जाम्पल बताते हैं आज। अभी नोटेड डाउन, सभी बच्चों ने नोट डाउन कर लिया, आप भी नोट डाउन कर लो इसको। हाँ, यही मैम इम्पोर्टेंट है सिंपल में। मैम फर्स्ट लाइन में मैम न्यूमेरिकल के बाद क्या लिखा है? ओके, ये न्यूमेरिकल टेबल है, रिपोर्ट The सेकंड है pic of एक्स ओके वाई। मैम। बेटा ये एक्स वाई चार्ट नहीं देते, एक्स एंड वाई मान लेते हैं, एक्स वाई चार्ट। यस मैम वो तो विजिबल है। हाँ हाँ, एक्स वाई चार्ट है, एक्स वाई चार्ट है, ग्राफ है, एक्स वाई ग्राफ भी आते हैं, एक्स वाई लाइन ग्राफ भी आते हैं। तो ये डेटा है, किसी भी फॉर्म में आ सकता है। अभी मैं डेटा आपको बना के एक दिखा दूंगी और उसको करके बता दूंगी। तो ये बेटा प्रैक्टिस पे आएंगे, इसमें दो तीन आप इसमें गो थ्रू करिए। जो ग्रामर बुक है, ग्रामर बुक आप एक ले लीजिए जिसमें कि आपको ये सब चीजें मिल जाएं। नहीं तो ma'am, ऑनलाइन बहुत सारे, ऑनलाइन तो बहुत पड़े हैं बच्चे। हाँ बताइए। ma'am, can you send the pic of this board, ma'am, because it is not clear. ओके, दिस इज द प्रॉब्लम। Yes, ma'am, it is not clear. Yes, ma'am. For me, it's too not clear. 1 minute, I'm going to set it up again. Okay, now let me know. Karan, what about, actually na Karan, Manu, what is my problem, you know? My problem is that my back camera is not supporting well. That's why I can't right now because I have. Pics of the Ma'am, board in the group. ma'am, excuse me, ma'am. Ma'am, I have written, I can send a pic, just you check it once that is it right or wrong. Okay. And secondly, I have written the first information, secondly, and the second one up. So you guys will get it. Karan, right? She will send. Yes, ma'am. Because my camera does not support, but a back camera क्लिक अच्छी नहीं आती है, तो ब्लर आएगी, समझ भी नहीं आएगा आपको। That's why. Okay, तो ये टॉपिक क्लियर है। नेक्स्ट स्टार्ट करूं? Should I start next? यस मैम। देखिए, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, अब हम इसको चार्ट बना देते हैं, फिर हम आपको बताते हैं। देखिए, जैसे कि हम एक्स चार्ट ले लेते हैं, एक एक्स वाई हमने चार्ट ले लिया। ये ग्राफ ही आपको समझा दूं, ग्राफ क्योंकि क्लियर नहीं है। 0 नंबर है, इसमें ये जो नंबर होता है ये परसेंटेज Ma'am, होता I है, have ठीक है। sent it. हाँ, ये आपका परसेंटाइल दिया गया है कि किस परसेंटाइज पे चलता है। 10, 20, 20, फिर 40, इसी तरीके से 40, 50। जिस एक्चुअली ये उसी नंबर पे रखते हैं जिस जिस नंबर पे ग्राफ वर्क करेगा। हाँ, हम अपने अकॉर्डिंगली बना लेते हैं। 1, 2 पे रखना है तो 1, 2 बना लो, 10 पे रखना है 10, 20 वॉट एवर। तो वो तो ग्राफ ऑलरेडी आपके पास आ जाएगा, आपको हेडेक नहीं लेने की जरूरत है। 70, 80 वॉट एवर, ठीक है, इस तरीके से बन जाएगा हमारा। फिर यहाँ पर इंडिया और पाकिस्तान की बात हो रही है हमारी, इंडिया एंड पाकिस्तान, ठीक है। तो हम लोग इंडिया का बना लेते हैं पहले। ये इंडिया का है और ये बार पाकिस्तान का है, दोनों ही बार है, बराबर के ही हैं ये, है ना। थोड़ा सा हमारी ड्राइंग बेटा अच्छी नहीं है, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट। इंडिया, यहाँ Limits so पर इंडिया एंड पाकिस्तान की बात देखो हो रही है। यहाँ पर हम मैच की बात लेते हैं, क्रिकेट की बात ले रहे हैं। हाँ, जो आपको लोग को इंटरेस्टिंग लगेगा, और काफी गेम्स हैं, ठीक है, पाकिस्तान में। तो हम लोग लेते हैं इंडिया। जो इंडिया में क्रिकेट है वो हमारा 45 पे जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 40 के थोड़ा सा ऊपर जा रहा है, 45 जा रहा है। और जो कि पाकिस्तान में क्रिकेट की जो कि पब्लिसिटी है या फिर इसको लाइक करते हैं 40%, ठीक है। ये हमारा क्रिकेट है, यहाँ पे सी लिख दिया, क्रिकेट है, CR क्रिकेट। नेक्स्ट है हॉकी, हम लोग हॉकी ले लेते हैं।
जो कि इंडिया में थोड़ा सा कम पॉपुलर है और पाकिस्तान में थोड़ा सा ज्यादा हो गया। इस तरीके से फुटबॉल है, फुटबॉल भी है, और एफ लिख लिया फुटबॉल। ये हमारा हो गया है हॉकी, जो कि मेन है, वो हमने थोड़े से बड़े बना दिए आपको। फुटबॉल, रेसलिंग हो गया। हाँ, रेसलिंग इंडिया में ज्यादा है लेकिन पाकिस्तान में बहुत माइनर है रेसलिंग, तो डब्ल्यू बना दिया इसमें रेसलिंग के लिए, ये डब्ल्यू है। फिर लॉन टेनिस है, लॉन टेनिस इंडिया में ज्यादा खेला जाता है और पाकिस्तान में बहुत कम लाइक करते हैं लॉन टेनिस को, ठीक है। ये आपका लॉन टेनिस है, यहाँ पे लॉन टेनिस है आपका। फिर लास्ट में आता है साइकिलिंग, भी एक गेम में आ गया। तो पाकिस्तान में साइकिलिंग ज्यादा पसंद करते हैं, ठीक है। पाकिस्तान का जो साइकिलिंग है वहां पे ज्यादा पसंद करते हैं पाकिस्तान में। इंडिया में साइकिलिंग कम चलती है, साइकिलिंग, ठीक है। यहाँ पे साइकिलिंग ज्यादा पसंद करते हैं। तो ये ग्राफ है, इस तरीके से इन्होंने ग्राफ दे दिया आपके सामने। ग्राफ आएगा एग्जाम में, ठीक है। तो आप अब क्या देख रहे हो, इस ग्राफ को रीड करना है आपको। आपने रीड किया कि हमें ये दिया गया इंडिया और पाकिस्तान दो कंट्री हैं, जो कि हमें बता रही हैं अपनी अपनी गेम्स के पॉपुलैरिटी के बारे में, कि यहाँ पर क्रिकेट कितने % लोग पसंद कर रहे हैं या खेल रहे हैं। ये चीज दी गई है। हॉकी, जो कि यहाँ पे ज्यादा चल रहा है, यहाँ पे कम चल रहा है। और थर्ड पॉइंट है हमारा फुटबॉल, यहाँ पे एफ, ये फुटबॉल है। तो इंडिया में जो फुटबॉल है और पाकिस्तान का जो फुटबॉल है, तो पाकिस्तान में जो फुटबॉल है थोड़ा सा ज्यादा लाइक करते हैं, इसको ज्यादा लाइक कर रहे हैं, ठीक है। इसमें ज्यादा लाइक करते हैं फुटबॉल। इंडिया में फुटबॉल थोड़ा सा कम लाइक मैम करते हैं। एक्सक्यूज हाँ। मी मैम, हम्म, मैम इन द लाइक जो दोनों के बार्स बने हैं वो दोनों के बार्स इक्वल? हाँ, इक्वल है, ये इक्वल है, यहाँ पर इक्वल है। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये जो कि डिवीजन है, डिवीजन में थोड़ा सा आपको दिखाया गया है। देखिए डिवीजन में 45 पे आ रहा है, 45 पर इंडिया है क्रिकेट, और यहाँ पर 40 पर है आपका पाकिस्तान तो क्रिकेट मैम लाइकनेस। 80 के पास है, 80 के पास दोनों की लेंथ मतलब सेम है? हाँ हाँ, दोनों की ही एंड होगी, 80 पर एंड होगी, या 100 पे एंड कर लो, ठीक है, या 100 पे एंड कर लीजिए, 80 पे एंड कर लो। हाँ हाँ, वॉट एवर, क्योंकि वो मैं वही कह रही हूँ, ग्राफ सही से बन नहीं पाएगा, लेकिन आपको उससे समझ में आ जाएगा कि क्या डिफरेंस आ रहे हैं। ये आपको जब एग्जाम में आएगा तो एक्यूरेट दिखाएंगे, ठीक है। हो सकता है मेरा इधर उधर ग्राफ हो गया हो। चलिए, इसी तरीके से आता है आपका। अब आपको ये पता होना चाहिए कि कितना % है, क्या है लॉन टेनिस जो कि है। अब अपने अकॉर्डिंगली देखो, परसेंटाइल आप सोचोगे, इसको क्या है 40, देखो आप, ये आपको ग्राफ समझ में आ गया कि ये 45% लोग पसंद कर रहे हैं, यहाँ पर 40 पसंद कर रहे हैं। अब यहाँ पर कितना है, तो ये हो सकता है ऊपर नीचे हो गया हो, ठीक है। तो अपने आप इंडिकेट कर लीजिए, मैं इंडिकेट कर देती हूँ कि अभी अभी अंदर आएगा तो आप कर लोगे। देखिए क्वेश्चन क्या कहेगा, इसका जो ग्राफ का क्वेश्चन है वो क्या कहेगा, कहेगा द बार ग्राफ गिवन अबव इलस्ट्रेट्स द पॉपुलर गेम्स एंड स्पोर्ट्स दैट आर प्लेड इन इंडिया एंड पाकिस्तान। यहाँ पर पॉपुलर स्पोर्ट्स नेम दिए गए हैं जो कि इंडिया और पाकिस्तान में पॉपुलर है। समराइजेस बाय राइटिंग एन एनालिटिकल पैराग्राफ, आपको एनालाइज करना। एनालाइज मीन्स क्या होता है कि आप चीजों को देखकर एनालाइज करिए, अपने अकॉर्डिंगली उसको लिखने की कोशिश करिए। एनालाइज मीन्स अपने शब्दों को बढ़ा के और इसको बढ़ाकर अपने शब्दों को पिरोइए, मीन्स शब्दों को किस तरीके से आप बनाकर आप एक पैराग्राफ बना सकते हो। इस डेटा को रीड करके आप एनालाइज करिए, आप चीजों को समझिए और एनालाइज करिए। एनालाइज करना है पैराग्राफ अबाउट 150 to 200 वर्ड्स, आपको इन वर्ड्स, इतने वर्ड्स में ये कंप्लीट करना है। सिलेक्टिंग द मेन फीचर्स, जो कि मेन फीचर्स है, देखिए ज्यादा हम इतना सारा, इतने वर्ड्स में हम पूरा कवर नहीं करेंगे, और जितना कवर करेंगे वो टू द पॉइंट कवर कीजिए। ये बोल रहा है कि टू द पॉइंट कवर कीजिए, और जितने पॉइंट्स दिए गए हैं जो रीजनेबल आपको लग रहे हैं, कि जो अच्छे डिटेल्स है, मेन फीचर्स, मेन डिटेल्स को कवर कीजिए। कंपेयर वेर एवर रिलेवेंट, और जहां पर आपको लग रहा है कि ये रिलेवेंट है कंपेयर करने के, तो उसको कंपेयर करिए, अननेसेसरी कंपेयर भी मत करो, ठीक है। ये हमारा एक क्वेश्चन आएगा, तो क्वेश्चन में लिख दूं कि आपको सेंड कर दूंगी ये बार, और मैं हाँ यस मैम। हाँ, मैं सेंड कर दूंगी। एक बार मैं समझा देती हूँ, तो आपको ग्राफ जो एक्चुअल इसमें बनकर जैसा आया, वो मैंने बनाया नहीं है यहाँ पर, वो आपको खुद दिख जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पॉसिबल नहीं है।
तो हम आंसर क्या देंगे? देखिए ना, द गिवन बार ग्राफ रिप्रेजेंट्स द परसेंटेजेस ऑफ पॉपुलर स्पोर्ट्स। देखिए परसेंट दिया, ये वाला जो है ये परसेंटाइज हमें शो कर रहा है, यहाँ पे परसेंटाइज शो कर रहा है ऑफ पॉपुलर स्पोर्ट्स एंड गेम्स दैट आर प्लेड इन टू नेबर्स। ये नेबर सिटी, सॉरी नेबर हमारी क्या है, कंट्रीज हैं एक दूसरे की। तो ये नेबर जो सिटी कंट्रीज हैं, इसमें हमारा पॉपुलर स्पोर्ट्स के बारे में बताया जा रहा है। हम ये इंट्रो बता रहे हैं। देखिए हमने पहले क्या बताया कि आपको इंट्रो बताना है कि ये जो ग्राफ है व्हाट इज टॉकिंग अबाउट, ठीक है, किसके बारे में बात कर रहा है। हमने देखा कि ये देखो, पहले हमने इंट्रो, पहले हमारा जो कि सेक्शन था, मैंने क्या बोला कि पहले आपको इंट्रो लिखना है। तो इंट्रो में क्या लिखो, ये टॉपिक नहीं डालोगे बेटा, हम ये बता रहे हैं आपको, ठीक है। ये आप टॉपिक ये डालकर नहीं लिखोगे कि ये इंट्रो में लिखने जा रही है, ऐसा नहीं है। आप ये टॉपिक अपने दिमाग में रखिए कि पहले हमें इंट्रो लिखना होता है, फिर मेन उसका जिस्ट जो होता है वो लिखना होता है। पहले हम इंट्रो लिखते हैं। इंट्रो क्या है इसका कि यहाँ पर इस तरह लिखोगे, कैसे लिखोगे, द गिवन, इसी तरह स्टार्ट कर दोगे, द गिवन बार ग्राफ, द गिवन बार ग्राफ रिप्रेजेंट्स द परसेंटेज, है ना, परसेंटेज ऑफ परसेंटेज ऑफ द पॉपुलर स्पोर्ट्स, है ना, पॉपुलर स्पोर्ट्स एंड गेम्स दैट आर प्लेड इन टू नेबर कंट्रीज। नेबर कंट्रीज है, टू नेबर कंट्रीज, आपको पता होना चाहिए, है। फिर ऑफ, फिर क्या है, इन 2000, अब टाइम भी दिया हुआ है, किस सन के, किस ईयर का आप बता रहे हो, तो ईयर इसमें लिखा हुआ है 2019 to 20, ये भी लिखा हुआ है। ये जो कि बताया गया है 2019 to 20 का आपका डेटा इंटरप्रेट किया जा रहा है। स्पोर्ट्स का कैसा क्या पॉपुलैरिटी रही, किसको ज्यादा पॉपुलैरिटी मिली, किस गेम को, कहाँ पर, इंडिया में मिली कि पाकिस्तान में। तो ये स्पोर्ट्स को किस कंट्री में ज्यादा पॉपुलैरिटी मिली, 2019 एंड 2020 का रिकॉर्ड है आपके सामने ये। तो हमने इंट्रो में यही चीज बताई कि जो द गिवन ग्राफ है, जो कि द गिवन बार ग्राफ इज representing before you, and it is being talked about two countries sports and games. They are neighbor countries, and the record is from 2019 to 2020. ये आपने इंट्रो दे दिया आपने। फिर हम लोग करते हैं जो मेन जो टॉपिक है हमारा, जो सेकंड पॉइंट था, कि हमारा सेकंड पॉइंट क्या है इसमें बात करने का, इम्पोर्टेंट इश्यूज। इसमें क्या है, सेकंड है इम्पोर्टेंट इशू। अब क्या है इशू, क्या है, जर्नल व्यूज। अब अपना जर्नल व्यू दीजिए, क्या है, द ट्रेंड हाईलाइट्स। अब ये हाईलाइटिंग क्या है, जो हाईलाइट कर रहा है, द हाईलाइटिंग दैट क्रिकेट इज, हमें यहाँ पर ये समझ में ज्यादा आ रहा है जो क्रिकेट चल रहा है। पहला हम लोग लेते हैं बारग्राफ, जो क्रिकेट इज डोमिनेटिंग स्पोर्ट्स, मतलब कि ये डोमिनेट कर रहा है, मतलब कि ऐसा स्पोर्ट है सबको डोमिनेट कर रहा है। सारे स्पोर्ट्स को देखो बिल्कुल साफ साफ नजर आ रहा है। इस ग्राफ को अगर मैं देखूं तो यहाँ ये जो डोमिनेटिंग स्पोर्ट है, कौन सा स्पोर्ट है, क्रिकेट। क्रिकेट जो हमारा स्पोर्ट है वो डोमिनेटिंग स्पोर्ट कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं, बिकॉज हम देख रहे हैं कि जो बार ग्राफ में देखा बिल्कुल साफ साफ नजर कितना परसेंटेज खेला जा रहा है पूरे, चाहे वो इंडिया में हो चाहे पाकिस्तान में, दोनों का जो परसेंटेज है खेलने का क्रिकेट वो सबसे ज्यादा है। डोमिनेट क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि सबको डोमिनेट कर रहा है, वो सारे स्पोर्ट्स को डोमिनेट कर रहा है, इसलिए कि डोमिनेट स्पोर्ट्स बोल दिया गया इसको। यहाँ पे बोला जा रहा है द ट्रेंड हाईलाइट्स दैट क्रिकेट इज द डोमिनेटिंग स्पोर्ट्स इन बोथ इंडिया एज वेल एज पाकिस्तान। इन इंडिया क्रिकेट हैज ऑलमोस्ट बिकम अ रिलीजन, बिल्कुल रिलीजन बन गया, एक तरीके से संस्कृति बन गई है कि हर भारतीय के जुबान पे क्या रहता है, क्रिकेट, क्रिकेट का भूत है, रिलीजन बन गया है यहाँ का। तो इंडिया में तो यही समझ में आ रहा है क्योंकि 45% है यहाँ पर। एंड फिर अब 45% ऑफ पीपल प्ले क्रिकेट एज अ गेम इन इंडिया। हमें ये समझ में आया कि 45% लोग इंडिया में क्रिकेट को देखना, सुनना और उसमें इन्वॉल्व रहना पसंद कर रहे हैं। वेरी नाइस। और फिर जो कि क्रिकेट एज अ गेम इन इंडिया, ठीक है। अब पाकिस्तान की हम लोग बात करें, पाकिस्तान इज क्लोज, लेकिन पाकिस्तान में कम नहीं है, क्लोज टू 40 के बिल्कुल क्लोज में है पाकिस्तान क्रिकेट, वो भी अच्छा है। हॉकीज, अब हम नेक्स्ट की बात करें, अब इसकी बात हो गई खत्म काम, अब हम आगे चलते हैं। हॉकी, अगर मैं हॉकी की बात करूं यहाँ पर, हॉकी इज नो लॉन्गर एज पॉपुलर एज इट इज यूज्ड टू बी बोथ इन इंडिया एंड पाकिस्तान। अगर हम इसका कंपेयर करें क्रिकेट और हॉकी, तो हॉकी इतना पॉपुलर नहीं है ना पाकिस्तान में और ना ही इंडिया में, लेकिन इट इज
played 15% and 20% of sportsmen in India and Pakistan respectively. जिस तरीके से यहाँ खेला जा रहा है 2 से 20%, तो वहां पर भी पाकिस्तान में भी हो रहा है, 15 से 20% लोग पसंद कर रहे हैं, वैसे यहाँ पर भी है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, मीन्स पाकिस्तान में थोड़ा सा ज्यादा है, हल्का सा, लेकिन इन्हीं के बीच में 15 to 20% के बीच में लोग हॉकी को पसंद कर रहे हैं। बस इतना लिखना है आपको, ज्यादा नहीं एक्सैजरेट करने टॉपिक। तो ये हो गया, हमने क्रिकेट हॉकी की बात कर दी। हॉकी इज नो लॉन्गर एज अ पॉपुलर एज इट इज यूज्ड बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान। ओके, इट इज प्लेड 15 to 20% ऑफ स्पोर्ट्समैन इन इंडिया पाकिस्तान रिस्पेक्टिवली, दोनों में एक जैसा ही खेला जा रहा है। अब हम चलते फुटबॉल की तरफ। अगर हम फुटबॉल की बात करते हैं, फुटबॉल इज फाउंड टू बी 5%, बस थोड़ा सा है, हम लोग ने 5% लिया इसको, है ना, इसको 5% खेल रहे हैं लोग, मोर पॉपुलर इन पाकिस्तान देन इंडिया। लेकिन जो कि अगर हम कंपेयर करें, इसमें थोड़ा सा ज्यादा दिख रहा है मुझे, इसमें हमें 10% दिख रहा है फुटबॉल, और यहाँ पर हमें 5% इंडिया में दिख रहा है। तो हम अगर फुटबॉल की बात करें, इफ यू टॉक अबाउट द फुटबॉल, सो इंडिया इज लाइकिंग 5%, Indians are liking 5%, sports as liking as a sports, football 5%. If you talk about the Pakistan, they are liking more than Indians. यहाँ पे ये शो हो रहा है, तो ये भी खत्म हो गई बात, ये भी हमने चीज बता दी है। अब फुटबॉल से अब दूसरी तरफ बढ़ते हैं, फुटबॉल के बाद हम रेसलिंग पे आते हैं। अगर रेसलिंग की बात करें तो इंडिया में रेसलिंग ज्यादा खेली जा रही है। अब देख लीजिए परसेंटेज, यहाँ पर हमें लग रहा है कि 10 ले लो या 15 ले लो यहाँ पर, और यहाँ पे 5 ले लो रेसलिंग, यहाँ 5% हमें समझ में आ रही है। ठीक है, तो ये बेटा परसेंट अपने आप अकॉर्डिंगली बना सकते हो कि हमें जिस तरीके से यहाँ से ग्राफ, क्योंकि ग्राफ थोड़ा सा ऊपर नीचे बना इसलिए आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, तो इसमें हमने भेज दूंगी तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो, अगर हम फिर से आते हैं रेसलिंग पर, रेसलिंग इज फाउंड टू बी एज पॉपुलर इन इंडिया एज हॉकी। अगर हम देखें रेसलिंग भी कम नहीं है, रेसलिंग जैसे कि यहाँ पर क्रिकेट अच्छा है तो रेसलिंग भी अच्छा है। परसेंटेज के अकॉर्डिंगली नहीं हम कंपेयर कर रहे हैं, बट और के अकॉर्डिंगली हम कंपेयर करते हैं, तो ये सेकंड नंबर पर क्रिकेट के बाद हम रेसलिंग को ही देख रहे हैं कि ज्यादा है, यहाँ पर हॉकी भी कम है, रेसलिंग ज्यादा है। ठीक है, तो हॉकी का परसेंट हम ले लेते हैं यहाँ इंडिया में कम ले लेते हैं, जैसे कि हम लोग ले लेते हैं 10 to 15 ले लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग 15 के अबव देख रहे हैं, हम लोग ये 20 ले ले रेसलिंग, तो ज्यादा बेटर रहेगा। 20% रेसलिंग हमारा 20% इंडिया में अच्छा खेला जा रहा है। फिर रेसलिंग इज फाउंड टू बी एज पॉपुलर इन इंडिया एज हॉकी। हॉकी जितना ही पॉपुलर है, ये भी उतना ही है, उतना ही है। ठीक है, मतलब ये 10 to 15 या 15 to 20 या 20%, दोनों इक्वल है, अच्छा है, दोनों में सही चल रहा है। देन हाउएवर इन पाकिस्तान की बात करें, ओनली 5% ऑफ स्पोर्ट्समैन लाइक रेसलिंग। यहाँ पे जो स्पोर्ट्समैन है रेसलिंग बहुत कम चुनते हैं, यहाँ पे बहुत कम रेसलर्स हैं, रेसलर्स बहुत कम है। ठीक है, यहाँ पर जो कि क्रिकेट का है, क्रिकेट ज्यादा है, क्रिकेट स्पोर्ट्स पर्सन बहुत ज्यादा है, क्रिकेट के लाइक करने वाले बहुत ज्यादा हैं। यहाँ पर हॉकी की बात करें तो यहाँ की हॉकी की पॉपुलैरिटी भी ठीक ठीक है, ज्यादा नहीं, दोनों की ही एक जैसी ही है। परसेंटेज अगर देखा जाए, इसका परसेंटेज वही ले लेते हैं ज्यादा सही, 15 to 20। ठीक है, दोनों में यही है, क्योंकि इसमें भी वही चीज है, इसमें भी वही है। पाकिस्तान और इंडिया का पॉपुलैरिटी हॉकी की दोनों सेम है। स्पोर्ट्स पर्सन जो कि जितना इंटरेस्ट हॉकी में यहाँ पर लेते हैं, वहां पर भी पाकिस्तान में भी इक्वल है दोनों। इफ यू टॉक अबाउट फुटबॉल की बात करें तो फुटबॉल यहाँ पर कम है, 5% है, वहां पे ज्यादा है। रेसलिंग की बात करें तो इंडिया में रेसलर्स ज्यादा हैं और रेसलिंग को ज्यादा पसंद करते हैं, रेसलर ज्यादा है, मतलब इस स्पोर्ट्स को ज्यादा पसंद किया जाता है रेसलर इंडिया में। पाकिस्तान में इसका थोड़ा परसेंट डाउन है यहाँ पर। इफ वी टॉक अबाउट द पाकिस्तान, इन पाकिस्तान ओनली 5% ऑफ स्पोर्ट्स मेन लाइक रेसलिंग, यहाँ पर सिर्फ 5% लाइक कर रहे हैं ना। द परसेंटेज ऑफ स्पोर्ट्समैन हु प्ले लॉन टेनिस, हम लोग लॉन टेनिस पे आते हैं, बस इतना बताना है, ज्यादा एक्सैजरेट नहीं करना है। ठीक है, बस हम लोग ये बता रहे हैं कि कितना परसेंट किसमें है, और कंपेयर बस इन दोनों में ही कर रहे हैं, क्योंकि दो कंट्रीज है हमारे सामने, दोनों के स्पोर्ट्स को ही हम बता रहे हैं। अब लॉन टेनिस पे आते हैं, जैसे एक लॉन टेनिस है, लॉन टेनिस इज मैम परसेंटेज इज नेसेसरी और नॉट? बेटा ये देखो, परसेंटेज बताओगे ना तभी तो कंपेयर पता चलेगा कि यहाँ पे कितना लाइक करते हैं, है ना, या नंबर बताओ। परसेंटेज नहीं बता रहे हो तो पॉपुलर नंबर बता दो, जैसे ओके मैम। हाँ, कुछ तो बताओगे तभी तो कंपेयर पता चलेगा कि मतलब यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे कम है, तो क्या परसेंटेज में कम है
या फिर आप नंबरिंग में बता रहे हो तो नंबरिंग में लाख 2 लाख लिखना तो इम्पॉसिबल है ना। यहाँ के कितनी जनसंख्या तो बहुत है, पॉपुलेशन तो बहुत है, कितने आप डिजिट्स पढ़ाओगे। तो डिजिट में लिखना इजी नहीं है, लेकिन परसेंटेज में अगर लिख दोगे तो ठीक रहेगा। आई थिंक ये इजी रहेगा, परसेंटेज में बताना सही रहता है, क्योंकि परसेंटेज ही इसमें शो किया है। एक दो जगह यहाँ लॉन टेनिस पे हम भेज देंगे, आपको समझ में आ जाएगी, सब में इसमें परसेंटेज नहीं शो किया। अपने अपने आप आपको सोचना पड़ेगा, यहाँ पर ग्राफ को देख कर सोचना पड़ेगा कि परसेंटेज से ज्यादा इजी रहेगा, क्योंकि ये परसेंटेज ही दिया गया है। ये चीज आपकी परसेंट अगर नंबरिंग में दिया रहता है ना बेटे, तो आपको यहाँ लाख में 2 लाख में इस तरीके से दिए रहते, लेकिन यहाँ पर ये चीज गिवन नहीं है, यहाँ पे परसेंटेज ही दिया गया है। ठीक है, परसेंटेज में आप बताओगे इसको। तो हम लॉन टेनिस पे आते हैं। लॉन टेनिस की बात करें, द परसेंटेज ऑफ स्पोर्ट्समैन हु प्ले लॉन टेनिस इन thrice more in India than what it is in Pakistan. मीन्स अगर हम बात करें तो लॉन टेनिस जो खेली जा रही है, लॉन टेनिस जो कि पाकिस्तान में है, बहुत कम है, उसकी 3 गुनी ज्यादा इंडिया में खेली जाती है। मीन्स अगर यहाँ पर खेला जा रहा है 3%, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 3 टाइम मोर, तो कितना हो जाएगा? 9%. हाँ, 9%, 3 टाइम मोर। ठीक है, इस तरीके से निकाल लो। अगर आपको इतना ये है कि देखना है कि आपको थाइस ये आप अपने आप यूज करोगे बेटा, ये वर्ड्स कहीं लिखे नहीं रहेंगे, आप किसी डेटा में नहीं लिखा रहेगा। आपको बताना होगा कि थाइस टाइम मोर यहाँ पे लॉन टेनिस, क्योंकि लॉन टेनिस का जो ग्राफ है वो बड़ा है, यहाँ पर दिखा रहा है कि थोड़ा सा बड़ा है, यहाँ पे बहुत छोटा दिखा रहा है लॉन टेनिस, तो परसेंटेज जरूर यहाँ पे कम होगी। मैम जो परसेंटेज है मैम, मैम इसे अपने मन से लेना है कि मैम हाँ, एक्यूरेट होना चाहिए। नहीं नहीं, ये बेटा अपने मन से ही होता है, 100 के अंदर ही आपको लेना होता है। ये 100 है, 0 से 100 परसेंटेज चल रहा है, तो इसी के अंदर आपको लेना है, और ग्राफ को समझना है कि 80 तक बिल्कुल लेना मैम। है। हाँ, अपने अकॉर्डिंगली ही सेट करना है इसको। कोई बता के नहीं देगा कि ये कितना परसेंट आपका दिया गया है, कितने कितने, कुछ नहीं है ग्राफ में, ऐसा कोई मेंशन नहीं है बच्चे। कुछ कुछ आपको बता देंगे कि ये 10% है, 20, बाकी कुछ नहीं बताएंगे। वो अपने आप सोचिए, अपने आप करिए, यही है डेटा इंटरप्रेटेड। फिर अगर हम लॉन टेनिस की बात करें इंडिया, देन व्हाट इज इन पाकिस्तान है। हाउएवर, अब लॉन टेनिस की बात करें तो 28 टाइम ज्यादा है इंडिया में भाई, पाकिस्तान में कम खेला जाता है लॉन टेनिस को। अब नाउ वी लेट्स टॉक अबाउट द साइकिलिंग। जो साइकिलिंग यहाँ पर स्पोर्ट है, वो पसंद किया जा रहा है। हाउएवर साइकिलिंग इज फाउंड टू बी मोर पॉपुलर इन पाकिस्तान। लेकिन देखो, अब साइकिलिंग का परसेंटेज यहाँ पर ज्यादा है, ठीक है, यहाँ पर ज्यादा है पाकिस्तान में, तो हम लोग पाकिस्तान को बोल देंगे। आप कितने परसेंट है वो आप अपने आप अकॉर्डिंगली कर लीजिए। साइकिलिंग इज found to be more popular in Pakistan than India. In India, only 5% of people. यहाँ पे 5% साइकिलिंग है, तो समझ लो यहाँ पे 10% कर लो अकॉर्डिंगली यहाँ पर। ठीक है, अपने अकॉर्डिंगली मान लो, ये 5% है तो यहाँ पे 10, या फिर यहाँ पे 10 मान लो तो यहाँ पे 15 मान लीजिए, क्योंकि यहाँ का जो ग्राफ है थोड़ा सा बिगर है, यहाँ पे थोड़ा सा स्मॉलर है। So 5% of people have their liking for cycling. It can be safely conducted that in the time period 2019 to 2020, मतलब सेफली इसको इस गेम को रखा गया है, इंडिया में पॉपुलर हुआ है थोड़ा, और बाकी पाकिस्तान में इसका ज्यादा रोल ज्यादा है साइकिलिंग का। क्रिकेट एज अ गेम, अब देखो कंक्लूजन आ गया, देखो क्रिकेट आ गया। Cricket as a game dominated all other games, including hockey and wrestling. अब हम लोग बात करते हैं कंक्लूजन की। यहाँ पे अब कंक्लूजन क्या निकलता है पूरा ऑल ओवर। हमने छोटे छोटे टॉपिक बता दिए हैं, मीन्स पहला हमारा इंट्रो था, इंट्रो के बाद हमने इंपॉर्टेंट इश्यू बताया, इश्यू के बाद फिर हमने पूरी डिटेल बताई कि कितना परसेंट क्या क्या ज्यादा है। उसके बाद सबसे लास्ट टॉपिक है हमारा कंक्लूजन। हाँ, कंक्लूड कर देंगे टॉपिक को। जब हम कंक्लूड करेंगे टॉपिक को तो हम लोग बताएंगे, अब हमारा कंक्लूजन निकलता है जो कि क्रिकेट है, सबसे मोस्ट फेमस है, कि जो कि डोमिनेटिंग गेम लिया जा रहा है, कि डोमिनेटेड ऑल अदर गेम्स इंक्लूडिंग हॉकी एंड रेसलिंग। अगर इसको भी बात करें, उसको भी डोमिनेट कर दिया है उसने, उसको पीछे छोड़ दिया क्रिकेट से। बस हो गया, यही डेटा। आपको डेटा एक्चुअली क्या है, डेटा इंटरप्रेट करते रहना है। इसमें कोई बेटा ये सब फिक्स रूल नहीं है कि हम आपको बता दें आपको आ जाएगा। बस ये है कि हमने आपको ये चीज बता दिए करके, जैसा मुझे क्लियर हुआ, मुझे समझ में आई चीजें, है ना बेटा। इसका फिक्स कुछ भी नहीं है, ऐसे डेटा करना है, अपने आप को समझना है इस तरीके से।
ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम किसी को बताइए, आप करिए, आप एक्चुअली मैं भेजूंगी, आपको सेंड करूंगी, आप अपने अकॉर्डिंगली इसको करिएगा, आंसर सेंड नहीं करूंगी, ओनली ओके क्वेश्चन मैम। सेंड करूंगी। Okay, ओके ma'am. मैम। हाँ, एक बार करने की कोशिश करो, फिर अपने अकॉर्डिंगली फिर हम देखेंगे कि आपने, बस ये है कि उसको फॉलो करिएगा, जो स्टेप मैंने दिए बस उसको फॉलो, इंट्रो लिखिएगा, उसको इश्यू लिखिएगा, फिर उसको एग्जिगरेट करिएगा, टॉपिक को बताइएगा क्या क्या है, फिर उसके बाद आप कंक्लूजन लिख दीजिएगा कि आपने ऑल ओवर इस ग्राफ से क्या फाइंड किया, क्या कंक्लूड कर रहे टॉपिक, है ना। तो चलिए, ये आपका